चलिए आप लोग जल्दी से 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को जल्दी से आंसर बताना है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन जो हम लोग बताए हुए हैं आप लोगों को आंसर बताना है। चलिए कह रहा है एक खंभे की छाया की लंबाई 50 मीटर है। कितना मीटर है? 50 मीटर। यदि सूर्य का उनतास कोण 30 डिग्री हो, तो खंभे की लंबाई बताना है या खंभे की ऊंचाई बताना है। चलिए आप लोगों को सवाल है, क्या है सवाल? सवाल नंबर फर्स्ट है कि यदि खंभे की परछाई की लंबाई 50 मीटर हो, यदि खंभे की परछाई की लंबाई 50 मीटर हो और सूर्य का उनतास कोण 30 डिग्री हो, तो आपको खंभे की लंबाई बताना है। खंभे की लंबाई बताना है। आंसर बताइए इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? 50√3 मीटर, बी 50/√3 मीटर, ठीक है, सी 50 -√3 - 1 और डी जो है आपका 50√3/2 या 25√3, इसको लिख सकते हैं 25√3। चलिए आंसर आना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? 50√3। 50√3। देखिए ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे? हम क्या बताए थे? देखिए आप लोग अगर नहीं समझिएगा तो गलती करिएगा ही करिएगा। हम क्या बताए थे कि 45 पर जो है 45 डिग्री, अगर सूर्य का उनतास कोण 45 डिग्री हो, तो खंभा की लंबाई और परछाई जो है वह बराबर होगा। खंभे की लंबाई और परछाई जो है वह बराबर होगा, अर्थात यह 50 मीटर होगा तो यह भी 50 मीटर होगा। हम कहे थे कि यदि सूर्य का उनतास कोण 30 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा। 30 डिग्री हो तो छाया बड़ा होगा और यह छोटा होगा। अगर 30 डिग्री हो तो यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा, अर्थात यह ए है, यह बी है, यह सी है। यह क्या है? सी है। तो आप लोगों को पता है कि यह बड़ा है तो यह छोटा होगा, अर्थात यह 50 है तो यह 50 से कम होगा। तो कम के लिए भाग करते हैं, कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। यही सवाल अगर रहता कि 49 कोण 60 बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है, तब यह 50 मीटर होता, ठीक ना? यह 50 मीटर होता तो क्या होता? यह छोटा होगा और यह बड़ा होगा, और बड़ा निकालने के लिए गुना करते हैं, यानी कि 50√3 मीटर होगा। कितना होगा? 50√3 मीटर। देखिए गलती नहीं करना है, गलती कर दिए आप। 30 डिग्री है तो यह बड़ा होगा और यह छोटा होगा, इतना ही तो समझना है। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? 30 डिग्री पर छाया बड़ा, मीनार, खंभा, दीवार ये सब छोटा, या आदमी छोटा। कोई भी चीज का छाया जो होगा 30 डिग्री पर छाया बड़ा होगा। 30 डिग्री पर क्या याद रखना है? 30 डिग्री पर छाया बड़ा होगा, 30 डिग्री पर छाया बड़ा होगा, ठीक है। और 60 डिग्री पर खंभा, मीनार या जो भी कुछ है बड़ा होगा, ठीक है। 30 डिग्री पर कौन बड़ा होगा? 30 डिग्री पर कौन बड़ा होगा? छाया। 30 डिग्री पर कौन बड़ा होगा? छाया। और 60 डिग्री पर कौन बड़ा होगा? तो खंभा या मीनार या दीवार या कोई भी चीज होगा। बस इतना ही तो याद रखना। कहां तुम लोग खो जाते हो? चलिए अब आंसर बताइए सही से। जब तक ऑब्जेक्टिव में यहीं से आएगा, इससे भी राह नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में इतना आसान ही आएगा। कहेगा कि एक खंभे की छाया की लंबाई 90 मीटर है। कितना मीटर है? 90 मीटर है। जो यदि सूर्य का उनतास
यदि सूर्य का उनतास कोण 30 डिग्री हो, यदि सूर्य का उनतास कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की लंबाई क्या होगी? खंभे की लंबाई बताना है, खंभे की लंबाई, अर्थात यह बड़ा है और यह छोटा होगा, तो छोटा निकालने के लिए भाग, छोटा निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग। इससे इससे को क्या कर देंगे? काट देंगे। इससे इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। अर्थात यह 30√3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30√3 मीटर। ठीक है। अगर दूसरा नंबर सवाल अगर हमको कहता, ठीक है, इसी सवाल को कि 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यदि आपसे पूछ देता यह ए है, यह बी है, यह सी है, क्या पूछता कि खंभे की लंबाई जो है, खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई जो है, खंभे की लंबाई, ठीक है, खंभे की लंबाई इससे √3 गुना है, यानी कि इसका जो है, ठीक है, यह मान लो कि खंभा है, इसकी जो छाया है इसका √3 गुना है। क्या गुना है? √3 गुना। अर्थात कितना डिग्री का कोण बनेगा? देखिए अभी जस्ट सवाल आप बता सकते हैं, जस्ट आप सवाल बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा, यह बड़ा है और यह छोटा है, इसका मतलब है कि 30 डिग्री होगा। यह बड़ा है, यह छोटा है तो 30 डिग्री होगा। यह दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो कितना डिग्री होगा? दोनों बराबर है तो 45 डिग्री होगा। दोनों बराबर है तो 45 डिग्री होगा। खंभा बड़ा है, छाया छोटा है, खंभा बड़ा है, छाया छोटा है तो 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री, यानी कि 45 से बड़ा होगा। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है, इस बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है, इस बात को क्या रखना है? ध्यान। कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है? चलिए बताइए, चलिए बताइए आप लोग सवाल, आगे प्रॉब्लम बताइए। ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? फिर चलिए एक दो और पूछते हैं, तभी आप लोग एक बार और समझाइए ना। एक बार और समझाए। चलिए ध्यान से समझिए कि अगर सूर्य की उनतास कोण की बात हो, उन्नयन कोण की बात हो और खंभा और दूरी की बात हो, देखिए यह खंभा है, दीवार है, मीनार है या कोई भी चीज, अगर इससे बराबर हो, अगर दोनों बराबर हो, यह और यह बराबर हो तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा बाबू? 45 डिग्री का। ठीक है, यह और यह बराबर हो तो 45 डिग्री का। अगर खंभा से बड़ा छाया हो जाए, खंभा से बड़ा छाया हो जाए, ठीक है, खंभा से बड़ा छाया हो जाए तो यह 45 से छोटा होगा, यह 45 से छोटा होगा। हेलो, हाँ हेलो, अभी तो क्लास ले रहा थी। चलिए हम क्या कह रहे हैं? हम यह कह रहे हैं कि यह और यह बराबर होगा जब यह भी 20 मीटर हो और यह भी 20 मीटर हो, ठीक ना, तो इसका मतलब है 45 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यह बड़ा हो जाए, यह बड़ा हो जाए, छाया बड़ा हो जाए और मीनार छोटा हो जाए, खंभा छोटा हो जाए, दीवार छोटा हो जाए तो यह 45 डिग्री से छोटा कोण बनेगा। यह 45 डिग्री से क्या बनेगा? छोटा कोण बनेगा। यह ए है, यह बी है, यह सी है। अगर खंबे की छाया, दीवार की छाया या किसी भी चीज की छाया या यहां से यहां तक की दूरी, अगर यह बड़ा हो और यह छोटा हो तो यह 45 डिग्री से छोटा कोण बनेगा। और त्रिकोणमिति में 3 ही स्पेशल केस आपको पढ़ना है अभी, 45, 30 और 60। 45, 30 और 60, ठीक है। तो आपके लिए सवाल आसान हो जाता है, केवल 3 ही पढ़ना है त्रिकोणमिति, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में आपको। तो यहां पर समझ लीजिए कि अगर यह
45 से मतलब 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, तो यह जो है छोटा होगा और यह बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? तो √3 गुना। कितना गुना? तो √3 गुना। अगर यह x होगा तो यह √3x होगा। अगर यह बड़ा हो जाए और यह छोटा हो जाए तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब 45 से बड़ा कोण बनेगा, लेकिन आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड मान केवल। तो कौन कौन? तो 60 और 30 और 45, तो यह 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह छोटा हो जाएगा और यह बड़ा हो जाएगा। यह A है, यह B है, यह C है। समझ लीजिए कि यह x होगा तो यह भी x ही होगा। यह x होगा तो यह √3x होगा, और यह x होगा तो यह x बटा √3 होगा। ठीक है, तो अब हम पूछ रहे हैं, चलिए सूर्य का 49 कोण हम दे रहे हैं। पहले देखिए 49 कोण जो है, 49 कोण जो है, 49 कोण पहिलका में आपको 60 के लिए बताना है, दूसरका में आपको 30 के लिए बताना है, और तीसरका में आपको 45 के लिए बताना है। ठीक है, 45 के लिए बताना है। अगर खंभा, बताइए कि खंभा इसमें बड़ा होगा कि छोटा? इसमें हम खंभा लिखते हैं, खंभा, और इसमें लिखते हैं छाया। इसमें क्या लिखते हैं? छाया। इसमें खंभा और इसमें छाया। बताइए, खंभा बड़ा होगा साथ में। हाँ, खंभा बड़ा होगा, छाया छोटा होगा। छाया छोटा। ठीक है, 30 डिग्री में खंभा छोटा, ये क्या होगा? बड़ा होगा। और दोनों इसमें क्या होगा? दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा? बराबर। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि यह 30 होगा, तो यह कितना होगा? छाया कितना होगा बताओ? 30 से कम, 30 से क्या होगा? कम। तो 30 से कम करना है तो √3 से भाग कर देंगे, तो 30 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यह 45 होगा, 45 डिग्री नहीं, यह 45 मीटर होगा, तो हमसे पूछेगा यह कितना होगा? हम कहेंगे कि 45 से बड़ा। तो 45 से बड़ा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 45 √3, 45 रूट कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि यह 45 मीटर है और 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह कितना होगा? 45 से बड़ा, अर्थात 45 √3। हमको कहा जाएगा कि 45 बन रहा है, तो यह कितना होगा? तो हम कहेंगे 45 से कम, अर्थात 45 बटा। हमको कहेगा ये 45 बन रहा है, तो हम कहेंगे कि भी 45 बन रहा है, ये 50 बन रहा है, तो ये भी 50 बन रहा है। सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, चलिए तो 49, अब आंसर बताइए। 49 कोण जो है वह 45 डिग्री है। अगर खंभा 40 मीटर का है तो छाया कितना का होगा? छाया बताना है, छाया कितना होगा? 40 होगा। 40 मीटर, बहुत अच्छा। अगर 49 कोण 60 डिग्री हो, 49 कोण 60 डिग्री हो और यह 60 मीटर का हो, तो यह कितना होगा? बताइए, यह कितना होगा? 60 डिग्री में कौन बड़ा? 60 डिग्री में खंभा बड़ा, तो 60 √3। बड़ा निकालने के लिए गुना करेंगे। अगर यह बड़ा, यह 60 मीटर होगा, तो यह कितना? तो 60 बटा √3। 60 बटा कितना हो जाएगा? √3। अगर 30 डिग्री कह देगा, 30 डिग्री कह देगा, तो बताइए खंभा 30 मीटर का होगा, खंभा 30 मीटर का, तो यह कितना होगा? 30 डिग्री में यह बड़ा कि यह बड़ा? यह बड़ा, तो इससे बड़ा निकालना है, तो 30 √3। अगर यह 60 होगा तो हमसे पूछेगा यह कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 60 बटा √3। सब लोग को समझ में आ गया? यस सर। बताइए 50 में जो है, 50 में मतलब 45 डिग्री में क्या होता है? 45 डिग्री में खंभा बड़ा कि छाया बड़ा? दोनों बराबर। दोनों बराबर। तो ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60, ये 90 तो ये भी 90। जितना मीटर का छाया उतना ही मीटर का खंभा, जितना मीटर का खंभा उतना ही मीटर का
छाया, कब 45 मीटर में। और 30 डिग्री में कौन बड़ा होता है? 30 डिग्री में छाया बड़ा कि खंभा बड़ा? छाया बड़ा। छाया बड़ा, छाया बड़ा। तो ये छाया बड़ा होगा, यह छोटा होगा। तो यह 60 होगा, तो यह कितना होगा? 60 से कम, अर्थात 60/√3। 60/√3। अगर यह 60√3 होगा तो यह कितना हम कहेंगे कि 60√3/3। 60/√3। अगर यह कहेगा कि 90 कितना, यह 90 है, तो यह कितना हम कहेंगे कि 90√3। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए बहुत अच्छा, सब समझ गया। तो 49 कौन बता दोगे तुम लोग? सर चलिए, तो अब एक सवाल आता है कि मीनार से कोई दो बिंदु जो है, ठीक है, एक दूसरे का पूरक कोण बनाए। मीनार से कोई दो बिंदु एक दूसरे का पूरक कोण बनाए, ठीक ना। जैसे में देख लीजिए, यह मीनार है और इस मीनार से स्थित दो बिंदु है। एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। यह दो बिंदु है, देख लीजिए, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर। और यह मीनार है आपका, क्या है? मीनार, ठीक है, यह मीनार है। और यह एक दूसरे का पूरक कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? पूरक, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु है और यह एक दूसरे का पूरक कोण बना रहा है, अर्थात यह थीटा है और यह 90 - थीटा। यह कितना है? 90 - थीटा। यह जो है सो 90 - थीटा डिग्री, ठीक है। अगर यह एच हो, यह ए हो और यहां से यहां तक बी हो, यहां से यहां तक कितना हो? बी। देख लीजिए, यह कितना है? एच। यहां से यहां तक ए है, ए मीटर है, ठीक है। यह ए मीटर, यह बी मीटर, यहां से यहां तक है। तो आपसे पूछेगा कि एच और ए और बी के साथ क्या संबंध होता है। देखिए, याद रखना है, आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछेगा कि एक मीनार के पाद से दो बिंदुएं क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित है। किसी मीनार किसी मीनार किसी मीनार किसी मीनार किसी मीनार यह मीनार है, ठीक है। यहाँ के पाद से दो बिंदुएं ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे पर, दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है। दोनों कोण क्या है? एक दूसरे का पूरक है। अर्थात यह थीटा होगा, यह थीटा होगा, तो यह 90 - थीटा होगा। और जब यह थीटा होगा, यह थीटा होगा, यह थीटा होगा, तो यह कितना हो जाएगा? 90 - थीटा, ठीक है। तो यह अगर एच हो तो इसके साथ क्या संबंध होता है? देखिए, यह इसके साथ संबंध होता है एच बराबर √AB। एच बराबर क्या होता है? √AB। जैसे में मान लो कि यह 6 मीटर हो, मान लो कि यह 4 मीटर हो और यह 9 मीटर हो, ठीक ना। यह कितना मीटर हो? 9 मीटर। तो आपसे पूछेगा कि एच कितना होगा, तो हम कहेंगे कि √4 × 9, अर्थात √36। और 36 का कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि दो बिंदु है, ए है, बी है, मतलब कि किसी मीनार से दो बिंदुएं क्रमशः 50 डिग्री तथा 40 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 40 डिग्री। यह 50 डिग्री का और यह 40 डिग्री का कोण बनाता है। यदि दोनों बिंदुएं क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ठीक है। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे? हम यह कहेंगे कि यह जो है मीनार की ऊंचाई जो है वह 9 मीटर होगा। कितना मीटर होगा दोस्तों? सॉरी, 4 9 36 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। तो 6 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? 6 मीटर। यदि दोनों बिंदुएं, यानी कि यह बिंदु और यह बिंदु, ठीक है, एक दूसरे के साथ पूरक कोण बना रहा हो, एक दूसरे के साथ क्या बना रहा हो? पूरक कोण,
और पूरक कोण बनाते हुए दोनों का बिंदु ए और बी हो, दोनों का बिंदु कितना हो, ए और बी हो, तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि इस बिंदु का दूरी कितना होगा, अगर इसका ऊंचाई दे देगा तब, इसका ऊंचाई दे देगा तब। ठीक है, हेलो तो देखिए हेलो इसको सर। साबित कैसे करेंगे, एग्जाम में आपसे साबित करने के लिए भी पूछ सकता है कि साबित करे कि यह होता कैसे। तो कोई सिंपल, बहुत सिंपल है, हेलो कैसे हेलो सर। करेंगे देखिए। हाँ हेलो, बोले सर जैसे पूरक पूछेगा एग्जाम में तो कोनों को कोन के थीटा मान। हाँ पूरक कहेगा तो 90 और एगो थीटा होगा तो एगो 90 माइनस थीटा होगा, अर्थात दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। एगो को हम 30 मतलब कि मान लो कि एगो को 20 लिख देंगे, एगो को 70 लिख देंगे, एगो को 40 लिख देंगे, समझ एगो गए को सर। 50 लिख देंगे, एगो को 31 लिख देंगे तो एगो को 59 लिख देंगे, आपको आ जाएगा 90 डिग्री। वो सर अर्थात नहीं। एगो को थीटा लिखेंगे, एगो को थीटा लिखेंगे तो एगो को 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, एक बार हम त्रिभुज किस में ले रहे हैं, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, अर्थात ए बी BC बटे बी सी। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और cot थीटा बराबर थीटा। क्या हो जाएगा, h बटा, यह a मीटर दिया हुआ है तो h बटा a। ठीक है, h बटा कितना हो जाएगा a, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज देखिए ए बी डी में, ए बी डी में कितना आसान है, tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा बराबर देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। ठीक है, ए बी बटे कितना हो जाएगा, बी डी। तो tan थीटा का मान यहाँ पर रख दे, tan थीटा अब बराबर ए बी का मान कितना है, एच ही है, अब बटा इसका मान कितना है बी, तो एच बटा बी। अब इसको समीकरण सेकेंड मान ले, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को गुना कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट गुने सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट गुने सेकेंड से, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर एच बट्टा ए गुने एच बट्टा बी। ठीक है, अब इसमें गुना कीजिएगा तो एक tan थीटा गुने कॉट थीटा एक होता है, एच स्क्वायर बटा ए बी, इसमें इससे गुना हो जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, तो एच बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 दे देगा, 6 दे देगा तो यह साबित हो जाएगा 6। यह मान लो कि 4, यह दे देगा आपको 4 और यह दे देगा 9, तो 9 चौका 36 का 6 निकल जाएगा। यह 3 दे देगा, यह 12 दे देगा तो 12 तिहाई 36 के 6 निकल जाएगा, या कुछ भी दे दे। ठीक ना, जैसे में यह दे दे आपको 16, मतलब यह 9 दे दे और यह 16 दे दे, पूरा कितना दे दे, यह 9 दे दे और यह 16 दे दे, तो यह कितना हो जाएगा, 16 नमा 144, 144 के 12 निकल जाएगा, 144 के कितना निकल जाएगा, 12। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12। तो आप लोगों को समझ में आया, यस सर। तो इसको साबित कर लोगे, यस सर। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ले लिए। अब इस पर सवाल क्या पूछ सकता है, देखिए इस पर सवाल क्या पूछ सकता है, इस पर सवाल आएगा क्या क्या पूछ सकता है, देखिए कि एक मीनार से 2 बिंदुएं क्रमशः इस प्रकार है कि शीर्ष के साथ पूरक कोण बनाता है, शीर्ष के साथ क्या बनाता है, पूरक कोण बनाता है। ठीक है, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। कहेगा कि यदि दोनों बिंदुएं क्रमशः 9 मीटर तथा x मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर तथा x मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर हो, यदि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर हो तो x का मान क्या होगा। अभी हम क्या पढ़े हैं कि मीनार की ऊंचाई h बराबर रूट अंडर 9 गुने x, इधर का रूट इधर आएगा तो h स्क्वायर आ जाएगा, इसके जगह पर कितना हो जाएगा 12 बराबर 9 गुने x, अर्थात 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर का रूट जब आएगा इधर
इधर का रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 9 गुने x। अब इसको काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144/9 अर्थात 16। कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। पूछ देगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यह 16 है और यह 9 है, तो यह कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यह कितना हो जाएगा, 60 मीटर। कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार से सवालों को आप बना सकते हैं, सोच सकते हैं कि यदि एक दूसरे का पूरक हो, यदि एक दूसरे का पूरक हो, ठीक ना, तो पूरक होगा तो क्या होगा, पूरक होगा तो बस यही समझना है कि यह जो है 9 पूरक होगा तो इसका ऊंचाई, इसका लंबाई गुने इसकी लंबाई, यानी कि इस पूरे की लंबाई गुने इसकी मतलब की लंबाई जो होगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी का गुणनफल होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो आपसे सवाल में यह पूछ सकता है। सबसे सिंपल तो यह भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग कि यह जो है सो यहाँ से यहाँ 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है। तो हम क्या कहेंगे, 20 पंचे 100 और 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आता है, तो 10 मीटर। इसका कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए, एक सवाल आता है, जब व्यक्ति की ऊंचाई दे दे, क्या दे दे, व्यक्ति की ऊंचाई दे दे और वह किसी मीनार, खंबे, दीवार इत्यादि को देखे। जैसे में कहेगा कि 1.5 मीटर का एक लड़का, यानी कि 1.5 मीटर का एक लड़का 28.5 मीटर के मीनार को देख रहा है, मीनार के शीर्ष को देखते हुए पाता है कि उसका उन्नयन कोण जो है वह 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री दे दे, 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, यही 3 को तो देगा। तो मीनार की ऊंचाई पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, मीनार की ऊंचाई। देखिए क्या कहेगा कि 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 28.5, वह उसके जगह पर कुछ भी मान दे देगा। कहेगा कि किसी वस्तु को देख रहा है, किसी वस्तु यानी कि मीनार को, दीवार को, बहुमंजिले भवन को या टावर को देखते हुए उसके शीर्ष पर पाता है, उसके शीर्ष से पाता है कि 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो आपसे पूछेगा कि उसका जो है उस मीनार की ऊंचाई क्या है, उस मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, कहेगा कितना डिग्री उसका, तो मीनार की ऊंचाई तो दे दिया, कहेगा कि उससे उसका दूरी कितना है। ठीक है, मीनार और उस व्यक्ति का दूरी कितना है। तो देख लीजिए यह कितना है, यह मीनार है, मीनार कितना है, 28.5। ठीक है, इसके बगल में एक लड़का कहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर है। अब वह कोई भी कोण कह सकता है, 45, 30, 60। जैसे में 45 कहेगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो 45 डिग्री का, कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। मतलब कोण जो है यहाँ पर 45 डिग्री का बना रहा है या 30 डिग्री का बना रहा है। तो जब यह 1.5 है तो यह भी कितना होगा, 1.5, अर्थात यह कितना होगा दोस्त, यह 27 मीटर होगा। यह कितना होगा, 27। तभी तो दोनों को जोड़ने पर 28.5 आएगा।
अर्थात इतना दूर हमको पता करना था यह कितना होगा, तो इसमें से हमको यह पता करना था, तो 28.5 में से 1.5 को क्या कर दिए, घटा दिए, तो कितना आ गया 27। कितना आ गया 27। तो यह जो हो गया 27। अभी पढ़े हैं कि जब यह 27 होगा तो यह भी कितना होगा, यह भी कितना होगा, बताओ 45 डिग्री बन रहा है तो यह भी 27 होगा। बस बन गया सवाल। सब्जेक्टिव में लगाएगा तब tan थीटा लगा दीजिए, यहाँ पे tan 45 आपका निकल जाएगा। अगर 60 डिग्री देता, 60 डिग्री तो नहीं बना सकते था तुम लोग, 60 डिग्री देता तो यह 27 है, तो इसका मतलब है कि यह बड़ा होगा यह छोटा होगा, तो 27/√3 हो जाएगा। अगर यह 30 होता तो 27√3 हो जाएगा। कितना आसान सवाल। जब आप एक सवालों को समझ जाइएगा तो आप लोग किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। कल जो है आप लोग निश्चित रूप से भारतीय भवन का, ठीक है, भारतीय भवन का, ठीक है, भारतीय भवन का साधित प्रश्नावली, ठीक है, साधित प्रश्नावली, ठीक है, और एनसीईआरटी का यानी कि बीटीसी का जो है वह भी उदाहरण बना के आना। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम कल बताएंगे, ठीक है। तो इतना कल के आइए, फिर आगे कल बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद सर। जय हिंद।